देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे अपना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन। एक स्त्री को अश्रुओं से स्नान कराने का मूल्य रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा देख, युद्ध समाप्त हो गया है। तेरी बुझाए, तेरी बुझाओं के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जान। अनुज, मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो अरे
की बुझाएगा? अरे कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन, परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति, ये तीनों स्त्री हैं, और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। क्यों खेला तुमने जुआ दुर्योधन? क्या तुम्हारे अनुजों में, क्या तुम में पुरुषार्थ कम था जो द्यूत खेलने की आवश्यकता पड़ी? इसी द्यूत के कारण एक स्त्री पहले अपने ही अश्रों में नहाती है और अब अपनों के ही रक्त से। क्यों किया तुमने ये लालच दुर्योधन? क्यों रचा ये कुचक्र? इसी द्यूत, इसी कुचक्र, इसी लालच के कारण रचता है ये युद्ध, ये महाविनाश, ये महाभारत। क्यों आज एक भ्राता को अपने ही अनुज के रक्त को पीना पड़ा और दूसरा आज स्वयं के रक्त में लथपथ है? स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण।